या ग्रामर का नाम देते हैं। जो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नाम लिया, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल का नाम दिया है उर्दू के अंदर, बरतानिया वाले इसको कवायद या ग्रामर का नाम देते हैं, जबकि अमेरिका वाले इसको इल्म नहवियात का नाम देते हैं। अब इनमें फ़र्क देख ले। अमेरिका वाला मौजूद तलबा तलिबात, दोस्तों, साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात की पाक ज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह और हिफाजत में भी रखे। हमारा आज का मौजूद तनकीदी इस्तिलाहात के हवाला से नहवियात के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसका ज़ुबान के अतबार से और अदब के मैदान में क्या अहम किरदार है। हम इनका मुख्तसर तौर पर मुताला आज करने की कोशिश करेंगे। तौज़ीही लिसान की वो शाख जिसमें तरकीब, जुमला की साहत, फ़िक्र की तरतीब के बारे में बात की जाती है, उनका मुताला किया जाता है, वो तौज़ीही लिसान के हिस्सा में आती है। अब नहव के मुतल्लक जाने तो नहव के मुतल्लक जानने के लिए हमें दरज झैल मफ़ात या ऑब्ज़र्वेशन जिनका जानना बड़ा ही ज़रूरी है। अब इनके यहाँ देखें तो ये जो ऑब्ज़र्वेशन जो हैं या ऑब्रीवेशन, जिनको अंग्रेज़ी के अंदर अक्सर औक़ात और उर्दू के अंदर मफ़ात के नाम से जानते हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तब जाकर ये नहव या नहवियात का जो ताल्लुक़ है वो वाज़िया होता है और उसकी मिसाल हमारे तक पहुँचती है। हम उसको बासानी तरीके से अदब और लिसान के हवाले से जान सकते हैं। नहव के मुतल्लिक़ जो अब्रीवेशंस हैं उनके अंदर इस्तिसाल कवायद पहली चीज़ आती है। दूसरी चीज़ इस्तफ़ामी इस्तिसाल आता है। इस्तफ़ामी जुमला भी आता है, जिसको जानकर जुमले की साख और तरकीब पहचानी जा सकती है। इसम और इसमें ज़मीर इसमें अहम किरदार है, जिनको जानना इसमें फ़िक्रे के अतबार से और इसम की जो तरकीब है, जो काम करने वाला है, उस एतबार से है। फिर सिफ़ते तरकीबी, अलामत फ़िजाइया, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का जो आपस में ताल्लुक़ है, यानी ये सारी के कवायदी इकाइयाँ हैं। इन चीज़ों की तरकीब और साहत बुनियादी तौर पर नहव उसकी शनाहत और उसको समझने में अपना किरदार वो अदा करती है। अब नहवियात क्या है, इसकी सादा लफ्ज़ों में तारीफ़ देखें तो हमारे पास आती है कि उन तमाम असूलों और अवामल का मुताला जो जुमले की साख से बहस करे, वो नहव या नहवियात कहते हैं या कहलाते हैं। अब नहवियात में अभी हमने देखा कि नहव के मुतल्लक हमने इस्तिसाली कवायद भी देखे हैं, इस्तफ़ामी भी देखे हैं, सिफ़्ते तरकीबी भी देखी है, जुमले की सादगी भी देखी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल का किरदार भी देखा है। जब हम इन अज्ज़ा का मुताला करते हैं कि इस फ़िक्रे के अंदर कौन सी चीज़ आई है, कौन सा अज्ज़ा या कौन से जुज़्व इसमें किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो नहवियात का हिस्सा कहलाएगा। अब इसका मकसद क्या होता है नहवियात का? नहवियात का मकसद होता है ज़ुबान में मौजूद उन कवायद की निशानदेही करना जो जुमला, उसकी तरकीब, उसकी साहत और उसके ढांचे पर बात करता है, उसको समझाता है। यानी बुनियादी तौर पर देखें तो ज़ुबान का स्ट्रक्चर या ढांचा जो फ़िक्रे की साहत को मजबूत और बामानी बनाता है। फिर दूसरी चीज़, ज़बान में कवायद तश्कील देने के लिए जी बुनियादी ज़राए की फ़राहमी होती है ना, वो हमें नहव या नहवियात के ज़रिए ही वो मिलती है या उनकी फ़राहमी बाकायदा तौर पर साबित होती है। अब ये जो चीज़ हमारे सामने आ गई ना, कवायद ग्रामर के एतबार से, तो फिर क्या है, जो जुमला या फ़िक्रा पर मुश्तमिल मवाद अहज़ करे, उनमें क्या चीज़ हमारे पास आती है। अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर देखें या उर्दू का देखें, जुमले की बुनियाद तकरीबन एक जैसी, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल। बरतानिया वाले इसको कवायद या ग्रामर का नाम देते हैं। जो हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का नाम लिया, फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ूल का नाम दिया है उर्दू के अंदर, बरतानिया वाले इसको कवायद या ग्रामर का नाम देते हैं, जबकि अमेरिका वाले इसको इल्म नहवियात का नाम देते हैं। अब इनमें फ़र्क देख ले, अमेरिका वालों का कॉन्सेप्ट और बरतानिया वालों का कॉन्सेप्ट क्या है, इनमें फ़र्क जान लेते हैं। अब कवायद में नहवियात
और अल्फाज की साथ दोनों शामिल हैं। कवायद में नहवियात और अल्फाज की साथ दोनों में शामिल है, जो हमें कवायद बरतानिया का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब नहवियात जो अमेरिका वाले कह रहे हैं, उनमें सिर्फ जुमले की साथ और उसके अनासर की तरतीब होती है, उसकी तरकीब होती है, जो जुमले की साथ को बामानी या बेमानी दोनों में फ़र्क करके बता देती है। ये इन दोनों का फ़र्क बरतानिया और अमेरिका दोनों के अतबार से है। अब नहवियात को समझने के लिए हम एक मिसाल का सहारा लेते हैं, ताकि हम आसानी तरीके से अपने मौजू को समझ सकें। अब मिसाल है कि अहमद ने जमात से खताब किया। अहमद ने जमात से खताब किया। अब अज्ज़ाए तरकीबी की बात करें, अहमद इसमें एक इसम है। ने हरफ़े जार या जार मोखर इसको कहते हैं। जमात बतौर इसम भी है और बतौर मुतल्लक़ फ़ेल भी है। से जार मोखर है और खताब किया, ये उसका असल फ़ेल है। अब इसकी तरकीबी ज़ुमर देखें या तरकीबी फ्रेज़ का लेवल देखें तो अहमद ने, ये जो पहले वाले दो हर्फ हैं, ये अहमद ने इसमें तरकीबी है। जमात से खताब के ये फ़ेल तरकीबी है, लिहाजा जुमले का जो मदार है वो ओवरऑल मजमूई तौर पर वो सादा है। ये क्या है जो अभी हमने तरकीबी ज़ुमरे के अतबार से देखी है, जुमले का मदार देखा है। इन दोनों को देखें तो ये मजमूई तौर पर इल्म नहवियात या नहव कह सकते हैं। इसका पहला जो हिस्सा वो सर्फ है। सर्फ और नहव अक्सरों का इकट्ठा है। सर्फ सिर्फ लफ्ज़ पे बात करता है और नहव क्या है, ये पूरे जुमले पे बात करता है, जुमले के ढांचे पे बात करता है। तो मौजू तलबा, ये था हमारा आज का मुख्तसर तौर पे मौजू और इसका पस मंज़र जो नहवियात, इसके ताल्लुक़ इसके अब्रीवेशन के अतबार से, नहवियात के मकसद के अतबार से, और हमने इसको मिसाल के तौर पे जाना और पहचाना है। आपकी कोई राय हो, आपका सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।